नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर नारायणगढ़ अंबाला से भाजपा सरकार कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का करे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये मांग की है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU ने। साथियों, यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेश की भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव के नतीजे से ये सबक लेना चाहिए। तो इस नतीजे से सबक लेकर इन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई है कि जो मिड डे मील कर्मचारी है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहरी सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार या फिर जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ग्रामीण लेवल पर काम कर रहे हैं, वन मजदूर हैं, इन सभी को तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाना चाहिए। और जब तक पक्का नहीं करते तब तक इनको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी लागू की जानी चाहिए। तो भाजपा सरकार से ये कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का करने की मांग कर रहे हैं C2 की तरफ से। चंडीगढ़ से देख लेते हैं। जनवरी से बढ़े हुए भत्ते में बढ़ोतरी का अतिथि अध्यापकों को नहीं मिल रहा है लाभ। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को साथियों, जब रेगुलर यानी कि पक्के अध्यापकों का दोस्तों जब वेतन बढ़ता है तो उसी के साथ साथ जो गेस्ट टीचर उनका भी वेतन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हर बार एक बात जो है देखने में आती है कि पक्के कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ जाता है, लेकिन हर बार जो है जब अतिथि अध्यापक जो गेस्ट टीचर आवाज उठाते हैं तभी जाकर उनका वेतन बढ़ाया जाता है और बाद में जो है एक लेटर जारी किया जाता है, इनका वेतन बढ़ाया जाए। जबकि नियम के अनुसार ये होता है कि जैसे ही पक्के कर्मचारियों का बढ़ेगा तो इनके साथ ही गेस्ट टीचर का भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हर बार मांग करनी पड़ती है, आवाज उठानी पड़ती है, इससे यहाँ पर ये गेस्ट टीचर नाराज हैं। वही इनकी जो सैलरी बढ़नी होती है वो भी साथ के साथ बढ़नी चाहिए, न कि आवाज उठाने से बढ़नी चाहिए। आगे देख लेते हैं। सोनीपत से अपडेट है। शुगर मिल में कार्यरत 40 कर्मचारियों को हटाया। 10 जून को CM नायब श्रेणी से मिलेंगे कर्मचारी। तो साथियों, यहाँ पर शुगर मिल में जो कर्मचारी काम कर रहे थे कौशल रोजगार निगम के तहत, इनको हटा दिया गया। जी हाँ, 40 से अधिक कर्मचारी हैं जिनका रोजगार छीन लिया गया है। इससे कर्मचारी नाराज हैं और यहाँ पर ये जो है आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन विरोध जता रहे हैं अपना। कर्मचारी कई सालों से जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर अचानक से हटा दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि नई स्कीमों के नाम पर कर्मचारियों को लगातार कच्चा रखने का काम जो है सरकार कर रही है और पक्का करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ पर कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में आ गए थे और ये लगे हुए थे, तो अब इनको हटाने से इनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और ये आवाज उठा रहे हैं भाई जो है इनको वापिस नौकरी पर रखा जाए। और सबसे बड़ी बात जो होती है दोस्तों, इनको जो है रोजगार सुरक्षित किया जाए। कुरुक्षेत्र से देख लीजिए। कुरुक्षेत्र के कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को यानी कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं के बच्चों को भी दी जाए फीस माफी की सुविधा। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा साथियों, हिसार में गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है उसमें कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, ग्रुप D के बच्चों के लिए सभी प्रकार के जो कोर्स है, डिग्री है, वो फ्री कर दिए गए हैं। और जो ग्रुप C के बच्चे हैं, जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनके लिए 75% की छूट दे दी है फीस वगैरह में, या फिर जो भी लगता है उनका खर्चा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं, उन्होंने भी ये मांग उठाई है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भी ऐसा सराहनीय कदम उठाना चाहिए और कच्चे कर्मचारियों को जो है ये लाभ देना चाहिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी संख्या में जो है कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं, तो उनके बच्चों को भी इस तरह का लाभ देना चाहिए। तो अपने लेवल पर यह सुविधा दी जा सकती है अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने कर्मचारी यानी कि कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को भी, तो कर्मचारियों के बच्चों को लाभ मिल सके, इसलिए यहाँ पर जो है ये आवाज उठाई गई है। फतेहाबाद से देख लीजिए। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने आंदोलन की है घोषणा। जी हाँ, DMC समेत उपायुक्त को भी सौंपेंगे ज्ञापन। तो नगरपालिका कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर कमर कसते हुए आवाज उठा दी है भाई जो है अभी ये दोबारा से प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। जी हाँ, केंद्र व राज्य सरकार लगातार जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। डोर टू डोर ठेका बंद करके सभी कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने, निजीकरण पर रोक लगाने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी मांगों को लेकर एक बार फिर से दोस्तों ये जो है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग करके ये स्थायी भर्तियों की मांग कर रहे हैं। तो नगरपालिका कर्मचारी संघ फिर से तैयार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए। संभालका से देख लीजिए। सफाई कर्मचारी ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, पानीपत संभालका में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। नगरपालिका सफाई कर्मचारी बैनर के तले। साथियों, इनका आरोप है कि जो है एक अभी 5 जून को एक लेटर आया था जिसमें एक जो सफाई कर्मचारी हैं उनका
टाइम के घंटे कम कर दिए गए हैं, लेकिन इनसे अभी भी उतना ही टाइम काम करवाया जा रहा है, जिस वजह से ये नाराज हैं। जी हाँ, उस लेटर को हमने भी दिखाया था, अपडेट भी आप लोगों को दिखाई थी भाई। जो है कर्मचारियों को गर्मी का मौसम देखते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, थोड़ी सी इनको राहत दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर इनको राहत नहीं मिली है। तो ये चाहते हैं कि इनको भी राहत दी जाए मौसम को देखते हुए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी हो चुका है। चंडीगढ़ से ही देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता खत्म, पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को न एरियर मिला न मिली बढ़ी हुई सैलरी। जी हाँ, 6 जून को आचार संहिता जो है समाप्त हो चुकी है, लेकिन 18 मई को लिखित में आश्वासन देने के बावजूद भी कर्मचारियों को न तो बढ़ी हुई सैलरी मिली, न ही इनका एरियर मिला है। साथियों, बता दें आप लोगों को, इन कर्मचारियों का एरियर संबंधित सारा का सारा काम हो चुका है, सैलरी बढ़ने से संबंधित काम हो चुका, समान काम समान वेतन लागू हो चुका है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर बताया कि 19 अप्रैल को पीजीआई ने इन सभी कर्मचारियों को बढ़ावा वेतन और एरियर देने के बारे में हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिखित अप्रूवल जो है जा चुकी है। यह अप्रूवल जाने के बाद पीजीआई प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी किया था और अपनी पीठ थपथपाई थी, वाहवाही लूटी थी, लेकिन सब कुछ कागजों में धरा रह गया। आज तक कर्मचारियों को न तो एरियर मिला और न ही बढ़ी हुई सैलरी मिली। सब कुछ प्रोग्राम हो गए, धन्यवाद प्रोग्राम हो गए, वाहवाही लूट ली, भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन कागजों में ही सारा का सारा होकर रह गया। अभी तक इनके हाथ में कुछ नहीं आया है, यानी कि 2 पैसे जो आने थे, बढ़नी थी सैलरी, वो नहीं बढ़ी है। और अंत में देख लीजिए यहाँ पर, मृत और बच्चे व दिव्यांगों के मनरेगा कार्ड दिखाकर गबन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा जो मजदूर हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो तो काम की मांग करते हुए आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही तरह का जो है घपला चल रहा है। यहाँ पर बताया गया है भाई, मृत लोगों के या फिर बच्चों के या फिर जो दिव्यांग थे, जो काम नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर जॉब कार्ड बना लिए गए, पैसा आया और उस पैसे को मिल बांट कर खा गए अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, जो भी मतलब इसमें मिली भगत थी। तो यहाँ पर अब जांच की गई इसकी, और जो मुख्यमंत्री जो उड़न दस्ता उसने इसकी जांच की और केस दर्ज कराया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको काम मिल नहीं रहा है और पैसे को जो है डकारने पर लगे हुए हैं, खाने पर लगे हुए हैं कुछ लोग। तो दोस्तों, ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।